देखिए 6 नंबर चैप्टर है इकोनॉमिक का। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या होगा, टेबल बनाना। टेबल की वैल्यू आपको याद ही रखनी है, टेबल बनानी होगी। sin थीटा cos थीटा tan थीटा, tan का अपोजिट cos, cos का अपोजिट sec, sin का अपोजिट cosec, ये वाली वैल्यू है जो हमें पुट करनी है 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करोगे, sin देखो 0 डिग्री की वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने यहां भी नोट किया 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू 0, 1, 2, 3, 4 सभी को 4 से डिवाइड करना है और फिर इनका रूट फाइंड करेंगे। तो 3 स्टेप 0 to 4, फर्स्ट में 0 to 4 नोट किया 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4 सभी को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उनके बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 0 by 4 0 को 4 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट इसका आपके पास में क्या आ गया 0। 1 by 4 दोनों डिवाइड तो नहीं हो सकते, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 by 4 पहले 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता तो ये रूट के अंदर रहेगा आपके पास में रूट 2। 3 और 4 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 1 बार कैंसिल आउट हुआ और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये आपके पास में वैल्यू किसके आ गई sin थीटा। cos थीटा में क्या होगा, सीक्वेंस चेंज करना है, जो सबसे लास्ट की वैल्यू है आपके पास में 1 वो सबसे फर्स्ट में डिनोट करेंगे 1 रूट 3 by 2, 1 upon रूट 2, 1 by 2 और g। tan थीटा, tan इक्वल क्या होगा, तो देखिए tan थीटा इक्वल होता है आपके पास में sin अपॉन cos। sin को अगर cos से डिवाइड करें तो वैल्यू किसकी आएगी tan की, तो हमें sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करना है। ये 0 है, 0 को 1 डिवाइड कर रहे हैं तो 0 को अगर 1 डिवाइड करेगा तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा 0। 1 by 2 को रूट 3 by 2 डिवाइड कर रहा है तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट बचेगा 1 अपॉन रूट 3। 1 by रूट 2 को 1 by रूट 2 डिवाइड कर रहा है, दोनों सेम ही वैल्यू है, सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। रूट 3 by 2 को 1 by 2 डिवाइड करेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 को अगर 1 डिवाइड करें तो रिजल्ट आपके पास में क्या आ गया रूट 3 और 1 अपॉन 0, 0 डिवाइड कर रहा है, 0 की कोई टेबल नहीं होगी तो यहां जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो क्या आएगा इंफिनिट। ये वैल्यू किसके आ गई tan की। फिर cot थीटा, तो cot में वापस सीक्वेंस चेंज करने, जो सबसे लास्ट में डिजिट है उसे सबसे फर्स्ट में रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और ये 0। sec थीटा, sec इक्वल क्या होगा, तो sec थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cos। cos थीटा का जो अपोजिट है वो आपके पास में क्या होगा sec थीटा। तो ये जो cos है इसको अपोजिट करना है cos की वैल्यू को, cos की वैल्यू को अपोजिट करेंगे 1 का अपोजिट 1, यहां अगर अपोजिट करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3, यहां रिजल्ट आएगा रूट 2 अपॉन 1, तो अपॉन में 1 है इसलिए हम इसे ओनली फॉर क्या नोट कर सकते हैं रूट 2, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा वही वैल्यू आएगी। यहां रिजल्ट आएगा 2 अपॉन में 1, तो ये 2 अपॉन में 1 था इसलिए हमने नोट नहीं किया, क्योंकि 2 को अगर 1 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट 2 रहेंगे और ये आपके पास में आ गया 0, 0 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा इंफिनिट। cosec थीटा, cosec इसका अपोजिट होता है sin थीटा का, तो या तो आप क्या करें sin को अपोजिट करें और या फिर sec थीटा का सीक्वेंस चेंज कर दें, जो सबसे लास्ट पे डिजिट है वो सबसे फर्स्ट में। ये आपके टेबल तैयार हो गया। तो सबसे पहले वापस देखिए sin थीटा की जब वैल्यू फाइंड करोगे 0 से लेके 4 तक नोट किया, सभी को 4 से डिवाइड और उनके बाद उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू आएगी। cos की वैल्यू फाइंड करनी है, सीक्वेंस चेंज करेंगे, जो सबसे लास्ट के अंदर वो सबसे फर्स्ट में आएगा। tan की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल होता है sin अपॉन cos, इन दोनों को डिवाइड करें किया, इसकी वैल्यू आ गई tan की। cot थीटा में वापस सीक्वेंस चेंज किया, जो सबसे लास्ट की वैल्यू थी सबसे फर्स्ट में। sec थीटा, sec इक्वल 1 अपॉन cos, cos थीटा का आपने
अपोजिट किया तो इस sec थीटा की वैल्यू आ गई। cosec में वापस सीक्वेंस चेंज करना है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड में सीक्वेंस चेंज किया, tan को आपने फाइंड किया, फिर वापस इसका सीक्वेंस चेंज किया, sec थीटा को फाइंड किया और इसका सीक्वेंस चेंज किया। अब देखिए 6.1 का तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया था 2 sin 45 cos 45, और आपको इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 जो दे रखे हैं sin 45 cos 45, वैल्यू पुट करेंगे 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई की 2 अपॉन में √2 ने जब √2 से मल्टीप्लाई की क्या आ गया 2, 2 ने जब 2 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आपके पास में क्या आ गया 1। इसी का सेकेंड नंबर आपको दे रखा है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 cos और 60 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 sin और 60 की वैल्यू √3/2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, √2 ने √2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 2 into √2 2 की √2 से मल्टीप्लाई की तो √2 ये चीज यहाँ, और ये 2 की ने √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 2 into √2 √3 into 1 √3 2 into मल्टीप्लाई √2 एलसीएम आपने लिया 2√2 ने जब से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई की 1 माइनस 2√2 ने से डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 की जब √3 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया √3, 1 में से √3 का माइनस तो नहीं कर सकते, तो ये इसका रिजल्ट होगा। थर्ड नंबर sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 3 tan स्क्वायर 60। sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2 स्क्वायर प्लस 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये स्क्वायर प्लस 3 tan 60, तो tan और 60 की वैल्यू क्या आपके पास में √3 और ये स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर फाइंड किया 2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस 3 into 3 9 प्लस 1 10 1/4 प्लस 10, तो रिजल्ट जो होगा इसका क्या होगा 4 की 10 से मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 41/4, तो 4 ने 10 से मल्टीप्लाई की 40, उसमें 1 ऐड हो गया तो रिजल्ट आ गया आपके पास 41/4। फोर्थ नंबर थ्री sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, 3 sin 60 की वैल्यू, sin और 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 4 sin 60 √3/2, ये क्यूब मल्टीप्लाई हो गई, 3 ने √3 से मल्टीप्लाई की
√3/2 माइनस 4 क्यूब फाइंड करें √3 का क्यूब √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने ऐसे तो √3 into √3 3 और 3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट क्या आ गया आपके पास में 8 मल्टीप्लाई हो रही 4 से 8 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था तो रिजल्ट क्या है आपके पास में 0। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइव cos square 60 5 cos square 60 plus 4 sin square 30 10 square 45 upon sin square 30 plus cos square 45 वैल्यू पुट करें 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये इस पे पावर सॉल्व करेंगे 5 का 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 यहाँ 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 नेक्स्ट 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5/4 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ 1 प्लस 1 अपॉन में क्या किया इनका एलसीएम नोट कर लेते हैं 4 और 2 का हमने एलसीएम नोट किया 4 ने 4 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 into 1 1 प्लस 4 ने 2 ने 4 को डिवाइड किया 2 टाइम 2 into 1 2 यहाँ रिजल्ट 5/4 या फिर यहाँ पे भी आप 4 का एलसीएम लें 5/4 प्लस 1 प्लस 1 2 अपॉन की जो वैल्यू थी आपके पास में 4 1 प्लस 2 3 ये रिजल्ट क्या होगा 4 की 2 से मल्टीप्लाई 4 into 2 8 प्लस 5 प्लस 8/4 और 3/4 अब जो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास में देखिए क्या हुआ 5 प्लस 8 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4/3 4 से 4 कैंसिल आउट 13/3 ये इसका रिजल्ट होगा 6 में 4 cot square 45 sec square 60 sin square 60 cos square 90 तो देखिए cot 45 की वैल्यू 1
स्क्वायर माइनस सेक 60, सेक 60 की वैल्यू आपके पास में क्या है 2 स्क्वायर प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर प्लस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ये स्क्वायर पावर सॉल्व किया और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 के 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4 प्लस 3/4, 4 कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ आपके पास में 3/4। 7 4 cot स्क्वायर 30, 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45 वैल्यू नोट करें और cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर प्लस 1/sin 30 1/2 cos 45, cos 45 1/√2 स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 4, 4/3 प्लस 4 का आएगा मल्टीप्लाई में तो 1/1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4, 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/4, एलसीएम नोट किया 12, 3 ने 12 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 into 4 16, 1 divided by 12 12 टाइम, 12 into 4 48 माइनस 4 into 12 3 टाइम, 16 प्लस 48 दोनों प्लस के हैं, 3 आपके पास नेगेटिव है, दोनों को ऐड करिए और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास में 61/12।